जीवन आपको दुख नहीं दे रहा, आपकी यादें आपको दुख दे रही हैं। अगर भूलना ही जीवन का समाधान है तो हम आपके दिमाग के उस हिस्से को हटा सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से यादें हैं। जब आपके साथ अप्रिय चीजें होती हैं तो ये आप पर है कि आप उससे जख्मी होते हैं या समझदार। आप जख्मी होना चुनते हैं और फिर उसे भूलने की कोशिश करते हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भूलकर जिसने मुझे चोट पहुंचाई हो और धोखा दिया हो, अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? मैं मैसूर शहर के दौरे पर था और किसी से मिलने के लिए एक अपार्टमेंट में जा रहा था। एक छोटी सी महिला जिनकी उम्र 75 से अधिक रही होगी, अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ बहुत ही परिचित तरीके से मेरे पास आई और बोली, आप कैसे हैं? मैंने कहा, मैं अच्छा हूं मां, लेकिन वैसे मैं आमतौर पर मैं चेहरे नहीं भूलता, लेकिन चूंकि मुझे मैसूर छोड़े काफी समय हो गया था तो मैं सोच रहा था ये कौन है, क्या ये मेरी कोई परिचित है? मैं पहचान नहीं पाया। फिर मैंने नमस्कारम किया और आगे बढ़ गया। फिर मैं नीचे आ रहा था। जो लोग अपार्टमेंट में रहते थे उनके साथ मैं नीचे आ रहा था। जब मैं गैलरी में आया तो फिर वही महिला आती हैं और नमस्ते, आप कैसे हैं? मुझे लगा ये अभी 10-15 मिनट पहले ही उन्होंने मुझसे यही पूछा था और अब फिर पूछ रही हैं। तभी ये लोग आकर कहते हैं, बेचारी महिला, इनकी याददाश्त चली गई है। मैंने कहा, ये तो काफी खुश लग रही हैं। Without memory. People who are carrying their memory are बिना याददाश्त के जो लोग अपनी यादें लेकर चल रहे हैं वो खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। ये महिला मिस्टर अल्जाइमर के साथ भी खुश हैं। आपकी अल्जाइमर के साथ जोड़ी जम सकती है। हेलो। ये एक आदमी का नाम है, मैं बस यूं ही कह रहा हूं। देखिए, अगर आप भुलक्कड़ हैं तो आपको किसी को माफ करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप भूलना चाहते हैं तो आप असल में ये चाह रहे हैं कि मिस्टर अल्जाइमर आपके पास आएं, और वो आ सकते हैं। ऐसी चीजों की इच्छा ना करें। हेलो। आप कहते हैं, मैं ये भूलना चाहता हूं, मैं वो भूलना चाहता हूं। इच्छा पूरी हो सकती है, आपकी चाहत पूरी हो सकती है। क्यों आप कुछ भूलना चाहते हैं? आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपनी यादों के कारण पीड़ित हैं, जीवन के कारण नहीं। आप अपनी ही मेमोरी से दुखी हैं। अगर आप ये मेमोरी खो देते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए, Yesterday we had somebody running into a stone column in the ashram. Okay, running full speed and boom. कल कोई आश्रम में पत्थर के खंबे से टकरा गया, ठीक है, तेजी से दौड़ता हुआ, और बूम। मान लीजिए आप ये भूल जाते हैं तो शायद आप हर दिन उससे टकराएंगे। अगर आप पत्थर के खंबे से टकरा जाते हैं जो आपके पीछे आ भी नहीं रहा है, वो बस वहीं खड़ा है, अगर आप ये भूल जाते हैं तो हर दिन आप अपना चेहरा तोड़ेंगे। अगर आप किसी खंबे से टकराते हैं तो आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए वो सच में पत्थर का खंबा है या फिर आपकी सांस। मैं नहीं जानता वो क्या है। देखिए, आपकी सांस आपके पीछे नहीं आ रही है, वो बस उसी जगह पर खड़ी है जहां वो आपके पति के जन्म के समय खड़ी थी। हेलो। वो उसी जगह पर खड़ी है और आपको लगता है वो आप दोनों के बीच में है। नहीं, वो उसी जगह पर खड़ी है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ठीक है। वो आपके पीछे नहीं आ रही हैं, बल्कि आप जाकर टकरा रही हैं। तो अपने जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो बार बार वही गलती करेंगे। इसलिए अपने जीवन में एक भी चीज मत भूलिए, खासकर अगर वो अप्रिय चीजें हों तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अब आप उन्हें सड़ाते हैं। मेमोरी आपके उपयोग के लिए है, लेकिन आप मेमोरी को सड़ाते हैं और फिर वो सड़कर अंदर जमा होती जाती है और कड़वाहट पैदा करती है। नहीं नहीं, मेमोरी को स्टोर किया जाना चाहिए एक चिप में,
अब स्टिक भी नहीं, एक चिप में। लेकिन ये प्रणाली, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है कि ये एक चिप भी नहीं है, ये बस कहीं एक छोटी सी रसायन प्रक्रिया के रूप में है। तो इसे वहीं रहने दीजिए। अगर आप इसे सड़ने देते हैं तो ये निश्चित रूप से आपको नशीला बनाएगी, कई तरीकों से आप में जहर घोलेगी। आप अपनी मेमोरी को संभालना नहीं जानते, इसलिए आप इसे भूलना चाहते हैं। क्या होगा अगर वो आपको मिस्टर अल्जाइमर से मिलवा दें? क्या आप खुश होंगे कि आप अपनी सारी कड़वाहट भूल गए? अगर भूलना ही जीवन का समाधान है तो हम आपके दिमाग के उस हिस्से को हटा सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से यादें। आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप ऐसे हो जाएंगे। कल जो हुआ उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप यही चाहते हैं? अगर आप ऐसे बन जाते हैं तो हम आपको मंदबुद्धि कहते हैं, हम आपको प्रबुद्ध नहीं कहेंगे। कई कई जन्मों की यादें आपके साथ हैं, सिर्फ एक जीवन की नहीं, कई जन्मों की। इसमें बहुत सी अप्रिय चीजें भी हैं, बहुत सारी। लेकिन जब आपके साथ अप्रिय चीजें होती हैं तो यह आप पर है कि आपको उससे जख्मी होना है या समझदार। आप जख्मी होना चुनते हैं और फिर उसे भूलने की कोशिश करते हैं। एक काम कीजिए, देखिए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा जिसे आप याद रखना चाहते हैं, आप याद नहीं रख पाते। कुछ ऐसा जिसे आप भूलना चाहते हैं, आप भूल नहीं पाते। ऐसा है ना? हेलो। कुछ भूलने की कोशिश कीजिए, वो हर वक्त आपके साथ रहेगी। कुछ याद रखने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट बाद ही लगेगा आप भूल गए। तो मैं कह रहा हूं कि आपने इसे ठीक से व्यवस्थित नहीं किया है। आपने अपने कंप्यूटर को ठीक से प्रोग्राम नहीं किया है। अगर आप कहते हैं याद रखो तो ये भूल जाता है, अगर आप कहते हैं भूल जाओ तो वो हमेशा याद रखता है। यहां तक कि आपके सपनों में भी वही लोग आते हैं। बस इस एक व्यक्ति को देखें और कहें, मैं इस चेहरे को भुलाना चाहता हूं। ये चेहरा जहां भी आप देखेंगे, पेड़ों से आपकी ओर आएगा, आकाश से आपकी ओर आएगा। तो यही मन का स्वभाव है। आप अपने बारे में जरा भी समझे बिना जीवन में बस किसी तरह चले जा रहे हैं। यही समस्या है। समस्या आपके जीवन की परिस्थितियों में नहीं है। समस्या ये है कि आपने बेसिक यूजर मैनुअल तक नहीं पढ़ा है और आप जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आप कोई कीमत नहीं चुकाते तो मुझे बहुत निराशा होगी, क्योंकि इसे जानने और परखने में मुझे कई जन्म लग गए कि ये कैसे काम करता है। अगर आप बिना कुछ जाने ही मेरी तरह जी सकें तो मुझे बहुत निराशा होगी। मैं सोचूंगा ये तो बड़ा अन्याय है। हेलो। हाँ या ना? आप कहीं पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और किसी को यूं ही वहां पहुंचा दिया जाए, क्या आपको नहीं लगेगा यह अन्याय है? वही बात है। तो एक चीज यह है कि भूलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हर चीज याद रखनी चाहिए। रही बात माफ करने की, तो पहले तो आप ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने कुछ बहुत बुरा किया है, फिर आप माफ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन पर ऐसे लेबल न लगाएं तो माफ करने की जरूरत ही कहां है? हेलो। अगर आप लोगों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं, लोग अलग अलग तरह के होते हैं, अगर आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो अभी हैं, तो आप सीख जाएंगे कि किस हद तक काम करना है। अगर आप सोचते हैं आपको केवल बहुत अच्छे लोगों के साथ ही रहना है और काम करना है, मैं आपको बताता हूं, यहां योग केंद्र में भी ऐसा होता है। कई वॉलंटियर्स, हर दूसरे दिन कोई मेरे पास आता है और कहता है वो बहुत ही भयानक है, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, वो ऐसी है, वो वैसा है, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। मैं कहता हूं देखिए, इस दुनिया में इसी तरह के भयानक लोग हैं। ये केवल इसी तरह के भयानक लोग हैं। अगर आपको लगता है आप जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, तो आपको इन सब भयानक लोगों के साथ काम करना होगा। अगर आप आदर्श लोगों के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग जाना होगा, और आज ही। आदर्श लोग, आमतौर पर आदर्श लोग मरे हुए लोग होते हैं, है ना? आपने देखा है, आपके साथ ऐसा हुआ है? जिस व्यक्ति के साथ आपको बहुत सी समस्याएं थीं, जैसे ही वो मरे, ओह, वो कितने अद्भुत थे। मरे लोग हमेशा अद्भुत होते हैं। ये जीवित हैं जो मिले जुले पैकेज के साथ आते हैं। आप उससे क्या बनाते हैं
उससे सबसे अच्छा कैसे बना सकते हैं, यही जीवन का पूरा चैलेंज है।